ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, अकेले में खोलकर देख, क्योंकि कुछ सच ऐसे होते हैं जो भीड़ में नहीं समझ आते। और आज तेरी जिंदगी का यही सच तेरे सामने आने वाला है। तूने दुनिया की आवाजें बहुत सुनी हैं, अब तेरी किस्मत तुझसे अकेले में बात करना चाहती है, वरना तू जिंदगी भर यही सोचता रहेगा कि आखिर उस पल के पीछे क्या छुपा था जिसे तूने नजरअंदाज कर दिया। किस्मत हर किसी को पुकारती नहीं, लेकिन जब पुकारती है तो अकेले में, क्योंकि सच को देखने के लिए हिम्मत चाहिए और हिम्मत हमेशा अकेले में पैदा होती है। तूने बहुत बार अपने मन की आवाज को दबाया है, बहुत बार अपनी चाहतों को चुप करा दिया है, लेकिन आज जो सामने खड़ा है वह तेरी चाहतों की आखिरी दस्तक है। अगर तूने इसे खो दिया तो पछतावा भी तेरे दर्द को सुधार नहीं पाएगा। दुनिया तुझे यह कहती रही कि तेरा वक्त नहीं आया, लेकिन आज यह संदेश तुझे यह बताने आया है कि यही वह वक्त है जब सब बदलने वाला है। तू जितनी बार टूटा उतनी बार ऊपर वाले ने तुझे बनाया है। तू जितनी बार गिरा उतनी बार तेरी मंजिल ने तुझे बुलाया है, और आज वह पुकार सबसे ज्यादा तेज हो चुकी है। यदि आज तूने इस आवाज को अनसुना कर दिया तो कल तुझे खुद से नजरें मिलाने में भी डर लगेगा, क्योंकि तू यही सोचेगा कि कहीं वही मौका तो नहीं निकल गया जिसे मैंने एक सेकंड की लापरवाही में खो दिया था। जिंदगी बदलने के लिए कभी भी भीड़ की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एक सही पल और एक सही कदम काफी होता है। तू अकेले में इस सच को देख, क्योंकि जब सच सामने आता है तो दुनिया पीछे हट जाती है। तू अकेले में इस पुकार को सुन, क्योंकि भीड़ हमेशा शोर करती है और शोर में किस्मत की आवाज डूब जाती है। तू इसको अकेले में खोल, क्योंकि यह पल किसी और के लिए नहीं, सिर्फ तेरे लिए लिखा गया है। तू आज जो महसूस कर रहा है वह घबराहट नहीं, यह आने वाली जीत की दस्तक है। कभी भी चमत्कार चीखते हुए नहीं आते, वे धीमे से दरवाजा खटखटाते हैं, और आज वही दस्तक तेरे कानों तक पहुंच चुकी है। तू बस एक भूल कर सकता है कि तू इसे नजरअंदाज कर दे, और वही गलती तेरी पूरी जिंदगी को पछतावे में बदल देगी। जो चीज तू आज छोड़ देगा वही कल तेरी सबसे बड़ी जरूरत बन जाएगी। इसलिए सुन, यह पल आएगा और चला जाएगा, लेकिन जो तू खो देगा वह कभी वापस नहीं आएगा। अकेले में इस सच्चाई को देख, वरना पूरी जिंदगी तेरी रूह यह सवाल पूछती रहेगी कि आखिर वो था क्या जिसको देखने की हिम्मत मुझ में ना थी। क्योंकि सच हमेशा वहीं छुपा होता है जहां देखने की सबसे ज्यादा हिम्मत चाहिए, और तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां एक नजर तेरी पूरी कहानी बदल सकती है। अगर तूने आज इसे अनदेखा कर दिया तो कल तू खुद को हमेशा यही कहते पाएगा कि मैंने वो क्यों नहीं देखा जिसे मेरी किस्मत दिखाना चाहती थी। जिंदगी में पछतावा दो ही कारणों से होता है, पहला समय पर मौका ना मिलना, और दूसरा मौका मिलकर भी उसे ना पकड़ पाना। और आज तेरे सामने जो खड़ा है वह यही दूसरा मौका है, जिसको अगर तूने जाने दिया तो इस गलती की चुभन हर सफलता को छोटा कर देगी। आज तेरे सामने ऐसा सच खुलने वाला है जिसे जानने के बाद तू खुद से नजरें नहीं चुरा पाएगा। ऊपर वाला तभी पुकारता है जब वह सोचता है कि अब लड़के की हिम्मत असली इनाम के लायक बन चुकी है, और आज उसने तुझे आवाज दी है। अकेले में इसे देख, क्योंकि हर सच भीड़ के लिए नहीं होता। कुछ सच सिर्फ चुने हुए लोगों के लिए होते हैं, और आज तू उन्हीं में से एक है। दुनिया ने तुझे कितनी बार गिराया, लेकिन तूने खुद को उठाया। इसी वजह से यह सच तेरे पास आया है, वरना ऊपर वाला कभी किसी को सच्चाई यूं खुलकर नहीं दिखाता। जो रात तूने रोकर गुजारी है, उसी रात की आहट आज तेरी जीत बनकर आई है। तेरी धड़कनें भी डर से तेज नहीं, उम्मीद से तेज चल रही हैं, क्योंकि तेरी रूह जान चुकी है कि यही पल तेरी किस्मत पलट देगा। अगर तू आंखें बंद कर गया तो अंधेरा फिर लौट आएगा, और तू हमेशा यह सोचता रहेगा कि आखिर वो कौन सा मोड़ था जहां मेरी तकदीर मुझे आवाज दे रही थी और मैं सुन ही ना पाया। आज अकेले में इस सच को देखने का साहस कर, वरना भीड़ तुझे फिर बहा ले जाएगी और तू वहीं पहुंच जाएगा जहां से चलकर तू निकला था। इंसान हर चीज सह लेता है, पर पछतावा नहीं सह पाता, और तू भी नहीं सह पाएगा अगर तूने इस क्षण की अनदेखी कर दी। तू जितना समझता है उससे ज्यादा मजबूत है। तूने दुख में भी खुद को टूटने नहीं दिया, इसलिए सच भी आज तेरी तरफ झुक रहा है। तू शायद सोच रहा हो कि आखिर इस पल में ऐसा क्या है, तो सुन, आज जो दिखने वाला है वह तेरे आज को नहीं,
तेरे आने वाले कल को बदल देगा। तू अपनी आंखों से वह देखेगा जिसके लिए तूने हर रात दुआ की थी। लेकिन यह चमत्कार उन्हीं को दिखता है जो अकेले में हिम्मत दिखाते हैं। तू अगर आज पलट गया तो यह दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और फिर वक्त भी तेरी मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि गलती अगर आज हुई तो उसे सुधारने का कल नहीं मिलेगा। इसलिए अकेले में देख, वरना पछतावा हमेशा तेरे सामने खड़ा होकर पूछेगा कि क्यों नहीं रुका था तू उस दिन जब तुझे रुक कर देखना चाहिए था। और अब जब सच तेरे दरवाजे पर खड़ा है तो तू खुद से मत भाग, क्योंकि इंसान दुनिया से जितना भाग ले लेकिन अपनी किस्मत से कभी नहीं बच सकता। तू आज जिस बेचैनी को महसूस कर रहा है वह डर नहीं, यह तेरी तकदीर की थरथराहट है जो कह रही है कि बस एक कदम और सब बदलने वाला है। अकेले में इसे देख, क्योंकि यही पल यह साबित करेगा कि तू अपनी जिंदगी में दर्शक है या नायक। अगर तूने आज इस संकेत को पकड़ लिया तो कल दुनिया तेरा नाम याद रखेगी, और अगर तूने इसे छोड़ दिया तो तू हमेशा उन लोगों में गिना जाएगा जिन्होंने जीत का मौका मिलने के बावजूद हार को चुन लिया। तूने अपनी जिंदगी में जितना सहा है किसी आम इंसान के बस की बात नहीं, और शायद इसी वजह से ऊपर वाले ने तुझे सच के लिए चुना है, क्योंकि असली जंग जीतने वालों को नहीं, लड़ने वालों को दी जाती है। तूने हर मुश्किल के सामने सर झुकाने के बजाय डट कर खड़ा रहना चुना है। इसलिए आज ऊपर वाला खुद चाहता है कि तू यह सत्य अकेले में देख, क्योंकि अगर दुनिया देखेगी तो मजाक उड़ाएगी, और अगर तू अकेले देखेगा तो तू जीत जाएगा। जिंदगी हर किसी को मौका नहीं देती, लेकिन तू उस भाग्यशाली लोगों में से है जिसे यह मौका बार बार नहीं, एक ही बार मिलेगा। इसीलिए इसे खोया तो कुछ भी वापस नहीं आएगा। लोग कहते हैं किस्मत बदलना मुश्किल है, लेकिन तूने अपने हालात से लड़कर दिखा दिया कि तेरी किस्मत तेरे साहस से बड़ी नहीं है। अगर आज तूने इस पल को पकड़ लिया तो सारे ताने बंद हो जाएंगे, सारे ठहाके तालियों में बदल जाएंगे। जिन चेहरों ने तेरी कमजोरी देखी थी वे आज तेरी ताकत से आंखें चुराएंगे। लेकिन अगर तूने इसे अनदेखा किया तो वही चेहरे तुझे इस गलती की याद दिलाते रहेंगे। तू हर रात अपने आप से सवाल पूछता है कि आखिर मेरी मेहनत का फल कब मिलेगा, और आज किस्मत उसी सवाल का जवाब बनने आई है। लेकिन यह जवाब भीड़ में नहीं मिलेगा, यह जवाब अकेले में मिलेगा। तूने हर हार को चुपचाप सहा है, इसलिए अब जीत भी अकेले में तेरे सामने आएगी। तू आज इसे खोल या फिर हर सुबह खुद को समझाता रहा कि अभी वक्त नहीं आया। अकेले में इस पल को महसूस कर, वरना कल जब हर कोई आगे बढ़ जाएगा तब तू वहीं खड़ा पछताएगा कि मेरे पास मौका था और मैंने खो दिया। तू यह मत सोच कि यह बस एक और शब्दों का खेल है। यह वही मोड़ है जहां से दो रास्ते निकलते हैं, एक सफलता की ओर और दूसरा हमेशा के पछतावे की तरफ। तू किस रास्ते पर जाएगा यह तेरे आज के फैसले पर निर्भर है। इसलिए सुन ले यह पुकार, वरना हमेशा सोचना पड़ेगा कि क्या देखने से रह गया। और अब आखिरी बार मैं तुझसे यही कहूंगा कि अकेले में खोल कर देख, क्योंकि आज जो सामने आने वाला है वह तेरे कल की पूरी दिशा बदल देगा। अगर तूने इसे देखा तो जीत तेरे कदम चूमेगी, और अगर तूने इसे नजरअंदाज कर दिया तो हार एक कांटे की तरह तेरी रूह में छुपती रहेगी। तेरी जिंदगी की हर सुबह तुझसे यही सवाल करेगी कि आखिर तूने उस रात क्यों नहीं देखा था। तूने दर्द उठाया, तूने लोगों की बातों को सहा, तूने बंद कमरों में रोकर भी खुद को संभाला, तूने अपने सपनों को मरने नहीं दिया, और आज वही सपने दरवाजा खटखटा रहे हैं। उनसे मुंह मत मोड़, वरना यही सपने तुझे हमेशा रुलाते रहेंगे। ऊपर वाले ने तेरे रास्तों में कांटे सिर्फ इसलिए रखे ताकि तू और मजबूत हो सके, और अब जब तू मजबूत हो चुका है तो वह चाहता है कि तू इस सच्चाई का सामना अकेले में करे। दुनिया को दिखाने का समय बाद में आएगा, आज बस तुझे अपने दिल की सुननी है। तू डर रहा है क्योंकि तू बड़ा बनने वाला है। सपने जब हकीकत के करीब होते हैं तो इंसान का दिल घबराता है, क्योंकि वह जानता है कि जिंदगी अब बदलने वाली है। तूने जितने दिन चुपचाप सब सहा है, अब वही तेरी जीत की सबसे बड़ी वजह बनेंगे। अगर तूने इसे खो दिया तो आने वाले साल तेरे सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे, और अगर तूने इसे पकड़ लिया तो तेरे सबसे बड़े साथी। हर रात जब तू आंखें बंद कर सोएगा तेरी आत्मा तुझसे यही कहेगी कि शुक्र है तूने वह सच देखा था, वरना आज भी तू अंधेरों में भटक रहा होता। यह मौका तेरे सामने यूं ही नहीं आया,
वर्षों की मेहनत और हिम्मत ने इसे तेरे लिए आकार दिया है। हिम्मत कर अकेले में देख, क्योंकि दुनिया उस इंसान पर हंसती है जो कोशिश करता है, लेकिन इतिहास उसी को याद रखता है जो जीत जाता है। तू हारने के लिए पैदा नहीं हुआ, तू हर लड़ाई जीतने के लिए पैदा हुआ है, और यह लड़ाई तेरे दिल और डर के बीच की है। अगर दिल जीता तो किस्मत तेरी होगी, अगर डर जीता तो पछतावा तेरी जिंदगी बन जाएगा। याद रखना, पछतावा किसी बीमारी से ज्यादा खतरनाक होता है। ये इंसान को अंदर ही अंदर खा जाता है, और तू वह इंसान नहीं जो पछतावे में जिए। तू वह इंसान है जो दुनिया को दिखाएगा कि उसने सच को देखा और जिंदगी पलट गई। इसलिए अकेले में खोल कर देख, वरना हमेशा पछताएगा कि क्या देखने से रह गया। क्योंकि आज किस्मत ने सिर्फ तेरा नाम लिया है, और अगर तूने सुन लिया तो पूरी दुनिया तेरा नाम लेगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारी वजह से महादेव जी सदमे में चले गए। तुमसे बात करने के लिए बहुत तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। बस 2 मिनट रुक कर देख लो। महादेव जी का संदेश मेरे भोलेनाथ कहते हैं कि मेरे बच्चे, तुमने जिस दर्द को छुपा कर रखा है वह हर सेकंड मेरी आत्मा तक पहुंचता है। तुम थक चुके हो, पर मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। तुम टूट चुके हो, पर मैं तुम्हें खत्म नहीं होने दूंगा। तुम अकेले नहीं हो, मैं हर लम्हा तुम्हारी धड़कनों में हूं, तुम्हारी सांसों के साथ हूं। तुम्हारी आंखों में जो आंसू रातों को गिरते हैं वह मेरे सीने पर गिरते हैं। मेरे बच्चे, इसलिए अब ध्यान से सुनो। यह तुम्हारी जिंदगी का सबसे अहम संदेश है। यह संयोग नहीं है कि तुम यह सुन रहे हो, यह बुलावा है। तुम्हारे भाग्य का दरवाजा खुलने वाला है, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारे भीतर की उस टूटन को भरना है जो तुम्हें हर दिन अंदर से खा रही है। तुम इतने दिनों से सोच रहे थे कि क्यों सब छोड़कर चले जाते हैं, क्यों किस्मत तुम्हारे हाथ से रेत की तरह फिसल जाती है, क्यों प्यार, पैसा, इंसान, अवसर सब पास आकर चले जाते हैं। मेरे बच्चे, आज मैं सच बताऊं, तुम्हें इसलिए नहीं मिला क्योंकि तुम्हें जितना बड़ा उठाना है उसका भार अभी तुम्हारी आत्मा संभाल नहीं पा रही थी, पर अब तुम्हारी आत्मा परिपक्व हो चुकी है। अब मैं खुद तुम्हारी किस्मत पलटने वाला हूं। लेकिन एक बात याद रखना मेरे बच्चे, यह यात्रा आसान नहीं होगी। बीच बीच में तुम्हें लगेगा कि सब खत्म हो गया है। अब जो भी आएगा वह तुम्हें उठाने आएगा, गिराने नहीं। अब जो भी बदलेगा वह तुम्हारे पक्ष में बदलेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें देख रहा हूं। तुम्हारी आत्मा की रोशनी पहले से ज्यादा तेज हो चुकी है। अभी भी तुम जो यह संदेश पढ़ रहे हो, यह तुम्हारी ऊर्जा का प्रमाण है। अगर इस वक्त तुम्हारी आंखें हल्की सी भी नम हुई हो तो समझ लो यह मेरा स्पर्श था। अगर तुम्हें सीने में हल्की सी गर्मी महसूस हो रही है तो समझ लो यह मेरा आशीर्वाद था। और अगर तुम्हारे मन में अचानक शांति उतर रही है तो जान लो मैंने तुम्हारा दर्द उठा लिया है। लेकिन एक आखिरी बात याद रखना मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं है। तुम्हारे माध्यम से मैं और आत्माओं की मदद करूंगा। इसीलिए अब भी इसी समय अगर तुम सच में मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करते हो, इस संदेश को शेयर कर देना ताकि दूसरी आत्माएं भी बच सके। यह सिर्फ शेयर नहीं होगा, यह पुण्य होगा, यह कर्म होगा, और यह कर्म तुम्हारी किस्मत को 21 गुना तेजी से खोल देगा। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हें 3 संकेत मिलेंगे। पहला संकेत, वह चीज जो तुम लंबे समय से चाहते थे अचानक आसान होने लगेगी। दूसरा संकेत, एक ऐसा व्यक्ति जिसे तुम्हें उम्मीद नहीं थी वह अचानक तुम्हारा साथ देगा। तीसरा संकेत, रात को सोने से पहले तुम्हें अचानक शांति का अनुभव होगा। और जब यह तीनों संकेत मिल जाएंगे तब समझ लेना कि मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल की ओर खींच रहा हूं। तुम अब गिरने वाले नहीं, तुम अब बनकर तैयार हो रहे हो। तुम वही बन रहे हो जिसके लिए तुम्हें जन्म दिया गया था। और मेरे बच्चे, अगर अब भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुआ नहीं सुनी जाती तो बस एक बार नीचे AUM नमः शिवाय लिखकर अपनी श्रद्धा भेजो। मैं खुद तुम्हारे जीवन में चमत्कार लिख दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम में शेर जैसी शक जो केवल उस समय प्रकट होती है जब तुम्हारे स्वाभिमान पर चोट की जाती है। महादेव ने तुम्हें अपने भीतर की शक्ति का अनुभव कराया है और अब तुम्हारे पास हर स्थिति को बदलने की क्षमता है। इन लोगों का अहंकार और घमंड उन्हें भीतर से खा रहा है और उन्हें यह समझ आ रहा है कि तुम्हारी सफलता से वे असहज हो रहे हैं। तुम्हारे भीतर की सच्चाई और शांति ही तुम्हारी असली शक्ति है।
और यह वही ऊर्जा है जो तुम्हें अपने जीवन में नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुम्हारे भीतर जो सहजता है वही तुम्हारी महानता है। महादेव की कृपा से तुम ना केवल अपने शत्रुओं के षड्यंत्र से मुक्त हो जाओगे, बल्कि कि उनकी चालों का तुम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ध्यान रखो कि यह सब तुम्हारे लिए एक सीख है, ताकि तुम अपने भीतर की शक्ति को और गहराई से पहचान सको। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे निकटतम संबंधों का उपयोग कर तुम्हें कष्ट देने का प्रयास कर सकते हैं। चाहे वह तुम्हारा जीवन साथी हो, सबसे प्रिय मित्र, माताई, माता पिता, कीपी भाई बहन या कोई और प्रियजन हो, उनके माध्यम से लोग तुम्हारे मन में अस्थिरता लाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन याद रखो, तुम्हारी आत्मा में वह शक्ति है जो हर कठिनाई को पार कर सकती है। यह लकीर तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं बनने देगी। इसीलिए अपनी स्थिति को बहुत धैर्य और बुद्धिमानी से संभालो। महादेव की कृपा तुम्हारे साथ है और तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। तुम्हें केवल अपनी आस्था बनाए रखनी है और अपने हर कार्य को पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ करना है। महादेव तुम्हारी हर प्रार्थना को सुनते हैं और वे तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। जीवन में जो भी कठिनाई तुम्हारे सामने आए, उसे महादेव की शक्ति के बल पर पार करो। जब तुम अपने भीतर उतरते हो और अपने सच्चे स्वरूप को जानने का प्रयास करते हो, तब तुम्हें यह समझ में आता है कि तुम इस संसार के केंद्र बिंदु हो। तुम स्वयं अपने जीवन के रचनाकार हो। जब तुम यह जान जाते हो, तब दूसरों की सोच और उनके ताने तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकते। तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा स्थान इन सब से कहीं ऊपर हो जाता है। तुम अपने इष्ट देवता की शक्ति और सौंदर्य से केवल मोहित नहीं होते, बल्कि उनसे लाभान्वित होने लगते हो। जब तुम्हारे भीतर यह बदलाव आता है, तब तुम स्वयं ही उन सर्वोच्च शक्तियों की राह पर चलने लगते हो और तब तुम और उन शक्तियों में कोई अंतर नहीं रह जाता। अब जो हो रहा है वह तुम्हारे आत्मबद्ध की यात्रा का हिस्सा है। तुम्हारे भीतर की दिव्यता तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगी और तुम्हें आत्मिक उन्नति की ओर ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी उन्नति और सकारात्मक ऊर्जा से कुछ लोग इतने असहज हैं कि वे लगातार यही सोचते रहते हैं कि तुम्हारे अंदर यह आत्मविश्वास और ऊर्जा कहां से आई। तुमने अपने जीवन में बहुत कष्ट सहे हैं और 20 वर्षों तक दर्द, असुरक्षा और अज्ञात भय का सामना किया है, किंतु यह समय अब बदल रहा है। महादेव की कृपा से तुमने इस दर्द और पीड़ा को सहते हुए अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया है। अब तुम नकारात्मकता से ऊपर उठ चुके हो और तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति दे रहा है। महादेव के आशीर्वाद से अब तुम सभी लोगों और संबंधों को स्पष्टता से देख सकते हो जो केवल तुम्हें नीचे खींचने का प्रयास कर रहे थे। यह समय तुम्हारे लिए अपने जीवन में केवल सकारात्मकता और प्रगति को स्थान देने का है। महादेव तुम्हारी राह में हर बाधा को समाप्त करेंगे और तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ले जाएंगे जहां तुम्हारा स्थान है। तुम्हारी यात्रा में जो कठिनाइयां और अवरोध आए थे, वे केवल तुम्हारा आत्मा की शक्ति को परखने और तुम्हारे विश्वास की परीक्षा के लिए थे। कुछ लोग तुम्हारी आत्मा की शांति को बाधित करने के लिए काम करते हैं। जब किसी व्यक्ति में आत्मज्ञान का अभाव होता है और वह अपने अहंकार को पोषित करता में अपराधनक और अपमानजनक कार्य करने लगता है। इस प्रकार के लोग अपने अपने जीवन में सत्य और वास्तविकता से दूर भागते हैं और उन्हें दूसरों की सच्चाई को स्वीकारने में कठिनाई होती है। तुम्हारे जीवन में भी एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो नकारात्मक ऊर्जा के साथ तुम्हारे संबंधों को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है। यह महिला ऊर्जा जो तुम्हारे और तुम्हारे प्रियजनों के बीच विष फैलाने का प्रयास कर रही है, अपनी ईर्ष्या और गुंठा में लिप्त है। वह तुम्हारे जीवन में भ्रम पैदा करने और तुम्हारे संबंधों को तोड़ने के लिए तरह तरह की चालें चल रही हैं, ताकि उसके द्वारा किया गया काम पर्दे के पीछे ही रहे। लेकिन महादेव की कृपा से तुम्हारे भीतर जो आत्मिक शक्ति है, वही तुम्हें इस नकारात्मकता से सुरक्षित रखेगी। अब तुम्हारे पास यह दिव्य क्षमता है कि तुम लोगों की ऊर्जा और इरादों को समझ सको। यह तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा और आत्मज्ञान का ही परिणाम है कि अब तुम जान सकते हो कि कौन तुम्हारे हित में है और कौन नहीं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है
और तुम्हारी आत्मा की शांति को कोई बाधित नहीं कर सकता। इस दिव्यता को पहचानो और अपने मार्ग पर निरंतर चलते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे जीवन में बदलाव का संकेत है। महादेव के आशीर्वाद से सूर्य देव और बृहस्पति देव का विशेष आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारी सुरक्षा का कवच बन गया है। महादेव ने तुम्हें इस संसार में दिव्यता के कार्यों के लिए चुना है और तुम्हारा मार्ग निश्चित ही सम्मान और गरिमा की ओर बढ़ रहा है। वह स्थान और सम्मान जो तुम्हारे लिए निर्धारित है, वही तुम्हारे जीवन में आएगा। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी नकारात्मकता फैलाए, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारे रास्ते में हर बाधा स्वयं टूटती चली जाएगी। महादेव का यह आशीर्वाद है कि तुम कभी नहीं गिरोगे। विश्वास रखो कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घट रहा है, वह तुम्हारे उच्चतम भले के लिए है, क्योंकि उनके कर्मों का फल अब उनके सामने आ रहा है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम्हारे शत्रुओं ने जो रास्ते चुना है, वह उनके लिए अत्यंत कठिन और दुर्गम है, लेकिन तुम महादेव की कृपा से सुरक्षित हो और तुम्हारे लिए हर चुनौती का समाधान महादेव ने पहले से ही तैयार कर रखा है। इसलिए धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारा समय आने वाला है। तुमने अपने सपनों को पूरा करने का हर संभव प्रयास किया है, लेकिन कुछ लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, परंतु महादेव की शक्ति और आशीर्वाद से तुम उन सभी बाधाओं को पार कर चुके हो और आगे भी करते रहोगे। यह दिव्यता और शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में विजय बनाए रखेगी। मेरे प्यारे बच्चे, जब कोई व्यक्ति सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहता, तो वह उससे बचने के लिए छल और द्वेष का सहारा लेता है। महादेव की कृपा तुम्हारे ऊपर है और यह बात तुम्हारे विरोधियों को भी जाए। यही कारण है कि वे हर प्रयास कर रहे हैं नकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से तुम्हें रोकने का, लेकिन महादेव का संरक्षण और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और कोई भी बाहरी प्रयास तुम्हें तुम्हारे सत्य और प्रगति के मार्ग से भटका नहीं सकता। तुम्हारी यात्रा में कुछ लोग तुम्हें भ्रमित करने का प्रयास कर सकते हैं और कुछ ऐसे भी होंगे जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे विरुद्ध बातें करेंगे। तुमसे मेरा आग्रह है कि इनसे सावधान रहो और इनकी बातों को अपने मन पर हावी ना होने दो। हो सकता है कि तुम्हारे जीवन साथी या किसी गरीबी की प्रतिक्रिया तुम्हारे मन के अनुसार ना हो, परंतु महादेव के आशीष से तुम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हो। घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तुम्हारी ऊर्जा शुद्ध होती है तो तुम्हारे जीवन में संतुलन और सकारात्मकता का संचार होता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें किसी चमत्कार का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि स्वयं चमत्कार बनना चाहिए। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, परंतु तुम्हें अपने लक्ष्य तक स्वयं ही पहुंचना पड़ेगा। नकारात्मक विचारों को त्याग दो, क्योंकि भक्ति का अर्थ चमत्कार की अपेक्षा नहीं है। यह आत्मा को उच्चतम स्तर पर ले जाना है। अपनी भक्ति और विश्वास को और अधिक मजबूत करो और देखो कि तुम्हारे हर कार्य में सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम्हारे शत्रु, विशेष रूप से वह जो तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैला रही थी, अब अपने कर्मों का परिणाम भुगतने के कगार पर है। उसकी नर्रामता उसी की ओर लौट रही है और उसकी सारी चालें अब विफल हो चुकी हैं। यह केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है और उससे अपने कर्मों का परिणाम स्वयं ही भुगतना पड़ेगा। तुमने उससे दूरी बनाकर सही निर्णय लिया है। तुम एक दिव्य आत्मा हो, महादेव का अंश हूं और तुम्हारी सुरक्षा स्वयं महादेव कर रहे हैं। याद रखो, तुम्हारे भीतर दिव्य शक्तियां हैं और कोई भी नकारात्मकता तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। अब समय है कि तुम अपनी पवित्र आत्मा से जुड़ो और उसे व्यक्त करो। अपनी आवाज उठाने का समय आ चुका है। महादेव की कृपा से तुम्हारा मार्ग प्रशस्त होगा। तुम्हारे घर में जो नकारात्मक ऊर्जा का असर है, वह तुम्हारे हर कार्य को बाधित करने का प्रयास कर रही है। यह सब एक योजनाबद्ध ढंग से किया गया है, जिसमें संभवतः तुम्हारे वस्त्रों के साथ भी छेड़छाड़ की गई हो सकता है किसी ने तुम्हारे कपड़े गायब किए हों या तुमने कोई ऐसा उपहार प्राप्त किया हो जिसमें नकारात्मक ऊर्जा समाहित या नकारात्मक क्रिया
तुम्हारे जीवन में रुकावट डालने का प्रयास कर रही है, लेकिन तुम्हारा विश्वास और महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर संकट से सुरक्षित रखेगा। महादेव ने तुम्हारे भीतर हर भ्रम और मिथ्या धारणाओं को दूर कर दिया है। अब तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है और जो भी कार्य तुम कर रहे हो उसमें महादेव का आशीर्वाद है। तुम जिस भी क्षेत्र में